12वां क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए इसमें क्या कौन सा टर्म जो है गलत है, लगाइए। कुछ हो रहा है? हाँ, लगाओ इसको आप लोग। नहीं बन रहा, देखिए अगर हम इसको देख रहे हैं तो हमें एक बात समझ में आ रहा है, अगर हमें 72 से 1200 जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि 7200 से हमें कहाँ पे जाना है, 1200 पे जाना है। तो 7200 से 1200 पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 से भाग करना पड़ेगा। ठीक, 1200 आ जाएगा। फिर 1200 से हमें कहाँ पे जाना है, 6000 पे जाना है। तो 1200 से 6000 पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा, 12 पचे 60, तो 6000 आ जाएगा। अब 6000 से कहाँ जाना है, 1800 जाना है। ठीक है, तो 6000 से 1800 जाना है, तो हमें अभी कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम इसको छोड़ देंगे। क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। फिर इस टर्म्स के बाद इस टर्म को भी छोड़ देंगे, क्योंकि जब यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे भी हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। 1800 से 4500 कैसे आ रहा है पता नहीं चला, लेकिन 4500 से 2250 कैसे हो रहा है, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं एक ब्लैंक और फिर ये, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 4500 आ रहा है। फिर 4500 से कहाँ पे जाना है हमें, 2250। अगर 2250 जाना है तो हम अगर इसको आधा कर दें, 4500 को आधा कर दें तो कितना हो जाएगा, 2250 आ जाएगा। और 2250 से 2250 पे जाना है तो 2250 गुणे 1 कर दें तो क्या आ जाएगा, 2250 आ जाएगा। इतना दिखाई दिया। पहले 6 से भाग किया, 5 से गुणा, बीच में 2 नहीं पता है, फिर क्या किया, 2 से भाग और 1 से गुणा। तो अल्टरनेट कर देते हैं, अगर हम इसको भाग करें 4 से और इसमें गुणा कर दें 3 से तो शायद हमारा सीक्वेंस बन जाए।
तो 6000 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1500 आएगा। और 1500 में अगर हम 3 से गुणा कर दे तो क्या आ जाएगा, 4500 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा टर्म गलत है हमारा, 1800, यानी ये टर्म गलत है। और ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा सही। यानी कि अगर उसको रिप्लेस कर दें तो ये पैटर्न हमें दिखाई दे जाएगा कि सम संख्याओं से भाग और विषम संख्याओं से क्या किया गया है, गुणा किया गया, ये सीरीज फॉलो किया गया। तो ये थोड़ा अब अलग हट के है। ठीक है, हो सकता है कि जो मिसिंग सीरीज भी हो उसमें भी ये पैटर्न हो सकता है। तो आप क्या कर रहे हो, अभी पैटर्न का प्रैक्टिस कर रहे हो धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। बताइए, नहीं आ रहा है। देखिए, आपने डिफरेंस निकाला पहले, 4000, 3424, 3024, 2768, 2624, 2560, 2524। एक चीज हमें दिखाई दे रहा है, सीरीज पहले तो बहुत तेजी से घटा, फिर धीरे 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 घट रहा है। ठीक है, 2524 से 2500, 2560 से 2524। तो पहले तो 4000 से सीधे कहां पे आ गया, 3424, फिर उसके बाद 3024, फिर धीरे धीरे घट रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। गुणा या भाग नहीं हो रहा होगा निश्चित रूप से, तो डिफरेंस लेंगे। तो 4000 में से 3424 घटाओगे तो कितना आएगा, 576। 3424 में से 3024 घटाएंगे तो कितना आएगा, 400। दोनों में माइनस हो रहा है। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, 3024 में से 2778 घटाइए, कितना आ रहा है,
14 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 6, और 11 में से 6 जाएगा तो 5, और 29 में से 27 जाएगा तो 1 आएगा कि 2, 256। इसके बाद 2768 में से 2624 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, और ये 4, और कितना होगा 144। फिर इसमें से घटाओ 2600 2624 में से 2560 घटाओगे कितना आएगा 64, 40, और हाँ ये कितना आ जाएगा 64। और इसके बाद 2560 में से 2524 घटाओ कितना आएगा 6 और 36, ये कितना आ जा रहा है 36। ठीक है, मैंने कहा है कि कभी भी आपको स्क्वायर्स वाला नंबर दिखे तो तुरंत आपके मन में स्ट्राइक करना चाहिए कि कहीं स्क्वायर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 400 जो है वो हमको किसका स्क्वायर दिख रहा है 20 का स्क्वायर दिख रहा है। 256 किसका स्क्वायर है 16 का स्क्वायर। 144 12 का स्क्वायर। ये जो 68 है वो किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है। और ये 556 है वो किसका स्क्वायर है 24 का स्क्वायर है। और ये 6 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर तो है, लेकिन अब हमें एक चीज यहाँ पे दिखाई दे गया 24 20 16 12 8, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 4, सब में घट रहा है ना। 22 में से 4 घटाया 20, 20 में से 4 घटाया 16, 16 में से 4 घटाया 12, 12 में से 4 घटाया 8, 8 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 4 का स्क्वायर होना चाहिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अगर 2560 में से हम 16 घटा दें तो कितना आएगा हमारे पास 4, और ये कितना हो जाएगा 4 2544। तब हमारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा लॉजिकली बैठेगा, ऐसे 36 से बैठेगा नहीं। तो ये जो टर्म था हमारा 2524, ये क्या हो जाएगा लास्ट टर्म गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा सी। समझने में दिक्कत हो रहा होगा कुछ नहीं। हाँ, तो समझ में आया क्या हो रहा है। तो ये पैटर्न इसमें यूज किया। बस आपको डिफरेंस निकालना था। डिफरेंस आपने जहां निकाला और आपको 144 दिखाई दिया, 256 दिखाई दिया, 64 दिखाई दिया, तुरंत आपके मन में आना चाहिए कि क्या हो रहा है स्क्वायर्स को घटाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, पहले सीरीज 80 से 40 हो रहा है, 40 से 60, 60 से फिर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसा बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो गुणा तो हो रहा होगा। तो देखो क्यों किस नंबर से गुणा कर रहे हैं, पहले किससे भाग कर रहे हैं। एक दिन हम सोच रहे थे कि देखो हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, फारसी है, अरबी है, इतना लैंग्वेज है, उनको पढ़ने के लिए मतलब आपको क्या होना चाहिए भाषा का ज्ञान होना चाहिए। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो यूनिवर्सली चलता है, जिसको पढ़ने के लिए किसी भाषा का ज्ञान की आवश्यकता नहीं। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको पढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाषा सीखना पड़ेगा, इंग्लिश हिंदी कुछ सीखना पड़ेगा, जापानीज सीखना पड़ेगा। लेकिन मैथ यूनिवर्सल है, एक जगह आपने सीख लिया तो पूरे विश्व में कहीं भी आप उसको पढ़ा सकते हो, बता सकते हो, आपको कोई भाषा की जरूरत नहीं है। वो तो आता था, गिनते थे, गिनती तो था, लेकिन वो जीरो एक तरह से ना हमको बहुत ये वाला क्वेश्चन मेरे मन में आया। तो जैसे टेलीविजन पे पहले दूरदर्शन पे आता था, पुराने इतिहास के बारे में बताता था, तो उसमें दिखाया कि कैसे कैसे लोग मिट्टी पहले जो है जो सभ्यताएं होती थी मिट्टी पे कुरेद के बनाती थी। ठीक, तो कुरेद के बनाती थी तो उनका गिनने का तरीका दूसरा था। आर्यभट्ट वो व्यक्ति थे जिन्होंने शून्य बताया, शून्य जो होता है सब सारे अंकों से पहले आता है, और उनसे जो है शून्य से बाकी अंक निकले हैं बने हुए, तो उनको आर्यभट्ट को यहाँ पे मानकर। तो शून्य से पहले भी गिनती तो था, लेकिन लोग जो है 1 के बाद 9 तक पहुंचते थे, उसी को रिपीट करने लगते थे। एक आपने चाइना क्या छोटे बच्चों के साथ देखा होगा, अब एकस दिया जाता है, कंप्यूटर में बताया जाता है
तो गोली लगाता है 9 तक की उसमें बनी रहती है, ठीक है। उसी में से क्या करता है बच्चा, वो काउंट करना सिखाता है, घटाना सब सिखाया जाता है। तो वही पैटर्न चलता था पूरा विश्व में, 1 से लेकर 9 तक। और आर्यभट्ट जब आए तो उन्होंने एक नया दिया जीरो को, तो 10 अंक वाला दिया। तो यहाँ से क्या हो गया कि हर अंक के पीछे आप जोड़ते जाओ तो आगे बढ़ते। फिर इनफाइनाइट भी किसी ने दिया, अनंत। अनंत क्या होता है? हाँ, ये जो सिंबल है किसका सिंबल है? इनफाइनाइट का। तो बस बढ़ते जाएगा। एक कोई भी आपसे कोई पूछे विश्व की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, अनंत भी नहीं, कोई संख्या बड़ी है ही नहीं। कोई भी संख्या बड़ी ला दे उसमें बस एक जोड़ दो, अगली नई बड़ी संख्या। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? नहीं यार, मैंने कहा है पहले आप देख लो कि पहले सीरीज क्या हो रहा है, घट रहा है, फिर क्या हो रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो अगर हम देखें 80 से हमें कहाँ जाना है, 40 जाना है। तो अगर 80 में हम 0.5 का गुणा कर दे तो हमें 40 मिल जाएगा। फिर 40 से हमें कहाँ जाना है, 60 पर जाना है ना। तो यहाँ 0.5 से गुणा कर रहे तो यहाँ पे क्या कर दें, 1.5 से गुणा कर दें, 15 चौक 60 तो पहुंच जाएंगे। फिर 60 से हमें कहाँ जाना है, 180 जाना है। यानी कि हम किससे गुणा कर दें, 3 से गुणा कर दें तो हम 180 पे पहुंच जाएंगे। 180 से हमें कहाँ जाना है, 525 जाना है। तो 525 जाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा 180 में, 36 और वो क्या हो जाएगा 48, ठीक है। 3.5 से अगर गुणा करें तो पहुंच जा रहे हैं क्या, देखो नहीं पहुंचेंगे कि पहुंच जाएंगे। 0 35 8 कितना हो जाएगा, 70 घटा दो इसमें से तो 8 आएगा, 8 और कितना जाएगा आपको हासिल कितना मिलेगा, रुक जाओ, कैसे नहीं आएगा, 0 हो गया। 35 8 कितना हो जाएगा, 280, 280 तो 0 यहाँ और 28 हासिल, 35 से कम 35 और 28, 35 में 28 जोड़िए, 35 में 28 जोड़िए, 5 8 कितना हो जाएगा, 13 हासिल बचा 63, 35 में कितना जोड़ना है 28, 63 आएगा। 63 के बाद क्या करना है, एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा देना। तो एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है 630, रुक जाओ 525 नहीं आ रहा है, 630 आ रहा है, ठीक। इसके बाद 600 525 में 525 में किससे गुणा कर दें, 4.5 से गुणा कर दें, ठीक है। 525 में 4.5 से गुणा करो तो कितना आएगा, देखो हमको इसलिए गलत लग रहा है कि पहले तो हमको 0.5 दिखा दिया, 1.5 दिखा दिया, 3.5 और 4.5, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 2.5 होना चाहिए। तो लगाओ अभी तो पता चलेगा। 525 में 4.5 का गुणा करिए कितना आएगा, गुणा करो सभी लोग, कितना 2152.5, 2152.5 में 5.5 का गुणा करिए तब कितना आ रहा है, शीशे का 150, गुणा गलत है किसका, कितना आएगा 2362.5, तो ये तो मिल गया, ठीक है। 2362.5 में 2362.5 में 5.5 का गुणा करो,
लग रहा है कि नहीं? तो गुणा करो, क्या आ रहा है? 23 62.5 में 5.5 का गुणा करो। आ रहा है 12,993.75। ठीक, अब हमको दिखाई दिया 0.5, 1.5, 1.5, 3.5, 4.5, 5.5। तो यहाँ पे 3.5 तो नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए? 2.5 होना चाहिए। और 2.5 यानी कि 25 छक्के, 25 छक्के कितना होता है? 150। तो 1500 आएगा, 1500 यहाँ पे एक दशमलव जाएगा तो कितना आ जाएगा? 150। तो अगर यहाँ पे हम 150 कर दें और 150 में फिर से किससे गुणा कर रहे हैं? 3.5 से। तो 3.5 का गुणा करो 150 में तो कितना आएगा? क्या आएगा? 525। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? सीक्वेंस दोनों तरीके से सही हो जाएगा। पहले तो 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 का क्रम हमारा सही होगा। और उसके बाद जब हम 150 रख के फिर से रिवर्स चेक कर लेंगे तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो टर्म कौन सा गलत है? 180 वाला टर्म हमारा गलत है, क्योंकि ये 630 भी यहाँ पे नहीं दिया है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया ना? नहीं समझ में आया? चलो ठीक है, एक बार आप लगाओगे फिर से तो आ जाएगा। अब देखिए फिर से सीरीज क्या हो रहा है? बहुत तेजी से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से क्या किया गया होगा? मल्टीप्लाई किया गया होगा, या कोई स्क्वायर्स नंबर ही क्या कर रहे होंगे? हम लोग जोड़ रहे होंगे। तो पहले तो डिफरेंस निकाल के देख लो क्या हो रहा है, फिर उसका मल्टीप्लाई करके देख लो। करो। ये थोड़ा बहुत अलग तरीके का है, ठीक है? अलग तरीके से है इसलिए क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हो तब तो आप पहुंच जाओगे जल्दी से, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो तो नहीं पहुंच पाओगे, तो टाइम लगेगा।
डिफरेंस देख लीजिए, गुणा कर लीजिए, या अंतर देखिए कि कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है कोई स्क्वायर या क्यूब होके जुड़ रहा हो, घट रहा हो, कुछ ऐसा हो रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। दो स्क्वायर दिख रहा है कहाँ? मैंने कहा था कि आपको स्क्वायर और क्यूब याद होना चाहिए और टेबल याद हो जाना चाहिए। नहीं नहीं याद होगा, नहीं याद, 20 तक याद है टेबल ना, क्यूब और स्क्वायर नहीं याद। अब हमको ये सीरीज जब दिखा तो अगर हम दो अंक को पीछे से देख लें कि 720 और 504, ठीक है, तो एक चीज हमको दिखाई दिया कि अगर 720 है, अगर 720 ये 729 होता और ये 500 जो 4 है वो 512 होता, तो ये किसका क्यूब हो जाता? ये 8 का क्यूब हो जाता, और ये किसका क्यूब हो जाता? 9 का क्यूब हो जाता। ठीक है, ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ पे एक चीज दिखाई दिया कि ये जो 24 है वो 24 क्या है? 3 का क्यूब माइनस 3 है, यानी कि 3 का क्यूब 27 और माइनस करेंगे 3 तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ठीक, 68 को जो ये 68 है वो नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप 4 का क्यूब करोगे और उसमें से 4 माइनस करोगे, यानी 64 में से कितना माइनस करेंगे? 4, ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 60 आएगा। फिर इसके बाद जो ये 5 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब माइनस 5, यानी 125 माइनस 5 तो कितना आएगा? 120 आएगा। फिर 6 का क्यूब करेंगे और इसमें क्या करेंगे? 6 माइनस करेंगे, तो यानी 216 माइनस 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 210 आ जाएगा। फिर 7 का क्यूब माइनस 7, 7 का क्यूब कितना होता है? 343 माइनस 7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 336। इसी प्रकार 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 8 का क्यूब, 8 का क्यूब माइनस 8, तो 8 का क्यूब कितना होता है? 512 माइनस 8, तो यहाँ पे कितना आएगा? 504। इसके बाद 9 का क्यूब माइनस 9, तो 9 का क्यूब कितना होता है? 729 माइनस 9, तो यहाँ पे कितना आ गया? 720। तो सब तो मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे 60 होना चाहिए और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 68, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब भेज देंगे इसको, ठीक है। तो कहने का सेंस ये है, देखो थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी समझाते हैं क्योंकि मेरा दिमाग भी उस तरह काम करता है। बार बार सभी लोग कहते हैं कि आप थोड़ा सा धीमे पढ़ाई कीजिए, लेकिन हम तेज पढ़ाते हैं। तेज नहीं पढ़ाते हैं, मतलब स्पीड ज्यादा करते हैं। तो ये समझ में आ गया। जब आपको क्यूब याद रहेगा तो आप 2-3 टर्म देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा क्यूब में से क्या किया गया है? घटाया गया। 729 माइनस 9 हो गया, 504 दिया हुआ है, 512 माइनस 8, फिर उसके बाद क्या दिया गया है? 336, 336 में 7 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 343। 210 दिया, उसमें 6 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? 216। तो इस तरह से हमको समझ में आ गया कि उनका क्यूब करके उनमें से क्या कर दिया गया? उस नंबर को माइनस कर दिया गया है। अब इसी तरह से इसी के बेस पे दूसरा क्वेश्चन है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है सेम इसी तरह के इसी पे बेस है, लेकिन देखते हैं आप समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो। देख लीजिए इसको, जो मैंने अभी पैटर्न बताया उसी के बेस दूसरा क्वेश्चन है। अभी ये राइट हैंडर बैट्समैन के लिए जो ये बॉल था, अब ये लेफ्ट हैंडर के लिए बैट बॉल। 3, तो आप कहते हैं 3 पेज ले लो और 3 पेज पे, एक पेज पे कम से कम पूरा क्यूब लिख लीजिए, एक पेज पे पूरा स्क्वायर और एक पेज पे टेबल। ये 3 पेज मैथ के किसी भी फॉर्मेट को समझने के लिए, सीखने के लिए रहना चाहिए आपके पास, निश्चित रूप से।
अभी मैंने जो बताया है एकदम सेम उस पे लग रहा है, सोचो क्या हो सकता है यहाँ पे लॉजिकली। और ऐसे भी हम लोग लेवल 2 पे आ चुके हैं, तो थोड़ा सा टफ तो ये रहेगा, ठीक है ना। प्रीवियस क्वेश्चन से सीखते हुए लगाइए, मैंने कहा है कि वो राइट हैंडर के लिए बॉल था तो ये लेफ्ट हैंडर के लिए है, थोड़ा सा बदल के सोच के अब देखो क्या हो सकता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा ज्ञान देंगे कि जीवन में क्या होता है ना, कि सबसे बड़ा जरूरी होता है कि जो समझदार व्यक्ति होता है, ज्ञानी व्यक्ति होता है, उसको इशारा काफी होता है। इशारा दे रहे हैं, अब अगर तुम समझ गए तो सही है, नहीं समझ पाए तो फिर दिक्कत है। कितने लोग इसमें से महाभारत पढ़े हुए हैं? महाभारत कभी देखा है? तो उसमें क्या होता है कि जरासंध को मारने के लिए भीम को भेजा जाता है कृष्ण के द्वारा, ठीक है। और उनको नहीं पता होता कि जरासंध का वध कैसे होगा। तो कृष्ण केवल संकेत करते हैं, एक लकड़ी का टुकड़ा उठाते हैं, उसको बीच में से तोड़ के एक दिशा में ऐसे फेंकते हैं, एक दिशा में ऐसे फेंकते हैं, और भीम समझ जाते हैं कि उसको जब चीर रहे हैं तो चीर के क्या करना है, एक दिशा में ऐसे और एक दिशा में ऐसे। तो संकेत अगर आपको समझ में आता है तो समझदार को इशारा काफी, लेकिन बार बार जुड़ जाता है। तो वो जुड़ जाता था। तो कृष्ण क्या करते हैं, उनको इशारा करते हैं, वो समझ जाते हैं। तो ये चीज कि अध्यापक आपको इशारा करे, जब बड़े भी हो जाओगे आप थोड़ा और, तो बस आपको केवल इशारा किया जाए तो आपके अंदर समझ होनी चाहिए कि क्या इशारा किया जा रहा है। तो इसीलिए कहा गया है समझदार को क्या काफी है, नहीं हो रहा है। बता दें, पहले अपने समझो खुद। देखो हमको एक दो नंबर खाली दिखाई दिया, एक दिखाई दिया 420 और एक दिखाई दिया 110। अगर हमको 110 पे पहुंचना है तो अगर हम 100 का 10 का स्क्वायर करें और उसमें 10 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 100 प्लस 10, 110 हमको मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट जो नंबर है हमारा कितना है, 156, यानी कि हम 12 का स्क्वायर करें और उसमें 12 जोड़ दें तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और उसमें कितना जोड़ दें, 12, तो कितना मिल जाएगा हमें, 156। फिर उसके बाद 210 दिया हुआ है, तो 10 हो गया, 12 हो गया, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 14 का होना चाहिए। 14 का स्क्वायर प्लस 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, और 196 में 14 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। फिर होगा 16 का स्क्वायर और उसमें कितना ऐड करना है, 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, 256 होता है ना 16 का स्क्वायर, ठीक, 256। फिर इसमें 16 जोड़ देंगे तो 256 में 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 272, 82 कैसे जी, 72, 10 जोड़ दो तो 66, 66 में और 6 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 72, 272। फिर 18 का स्क्वायर प्लस 18, 18 का स्क्वायर कितना होता है,
स्क्वायर निकालना मैंने ऐसे बताया आसानी से, देखो 8 अट्ठाई 64, और ये क्या हो जाएगा 1, और इन दोनों का गुणा फिर 2 से गुणा, तो 8 दूना 16, तो 16 यहाँ लिख दीजिए, 4 और ये 6 का 2 और ये 3, 324, कितना आ जाएगा 324 प्लस 18, 2 इसमें दे दो तो 2 इसमें जोड़ दो तो ये हो जाएगा 20, 322 प्लस 20 कितना हो जाएगा 322 प्लस 20 342, ठीक है। फिर इसके बाद 20 का स्क्वायर प्लस 20 तो कितना आ जाएगा 400 प्लस 20, तो ये कितना हो जाएगा 420, 440 कहाँ से 420, फिर 22 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर कितना आएगा 484 प्लस 22, 484 में 22 जोड़ेंगे तो कितना होगा 504, 504 और 506, तो सारे टर्म्स दिए गए हैं, कौन सा टर्म मिसमैच हो रहा है 272 वाला, यानी कि ये टर्म क्या हो रहा है गड़बड़ है, तो आंसर यही हो जाएगा। अब आप लोग लेवल 2 पे आ चुके हो तो थोड़ा सा टफनेस क्या हो चुकी है बढ़ चुकी है, अभी तक लेवल 1 था तो आसान था, तो समझ में आया ये, ठीक। तो अभी वो वहां पे क्यूब हो रहा था और क्या हो रहा था घट रहा था, यहाँ पे क्या हो गया स्क्वायर और फिर उसमें क्या हो गया वही नंबर ऐड हुआ, ठीक है, वही था ना सेम पैटर्न। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या अंतर है, अरे मैं अब एकदम वही चीज आपको नहीं ना परोसा जाएगा, मैंने कहा यहाँ पे क्यूब हो रहा है उसी नंबर को क्या किया गया था घटाया गया था, अगर इशारा समझ जाते तो यहाँ पे भी आप क्या करते क्यूब करने की जगह पे स्क्वायर देखते और स्क्वायर करके उसमें जोड़ने की कोशिश करते, तो नहीं समझ में आया आपको। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन आप लगा चुके हो पहले, इस तरह का क्वेश्चन इस तरह का भी इसी क्लास में लगवाया मैंने, इसी क्लास में, हाँ इस तरह का भी तुरंत लगवाए हैं, तुरंत लगवाए हैं इस क्लास में, आज ही लगवाए, नंबर्स बदले हुए हैं बस। क्यों अटेम्प्ट कर रहे हैं ना आप, कभी नहीं आ रहा है। देखिए 2000 से 2000 जाना है तो किससे कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2000 से 2000 पे पहुंच जाएंगे, 2000 को अगर हम 2 से भाग दे दें तो कितना आएगा 1000 आ जाएगा, आएगा। 1000 से 3000 जाना है तो किससे गुणा कर दें 3 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगा। 3000 से 600 तो नहीं जाएगा, 4 से अगर भाग दें तो कितना आएगा यहाँ पे, क्योंकि 1 2 3 तो फिर क्या होना चाहिए 4, 4 से भाग देंगे तो 3000 में अगर 4 से भाग दें तो कितना आएगा 1500, 750, यहाँ पे क्या होना चाहिए था 750, 750 में अगर हम 5 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, यही आएगा ना बटे 2, तो कितना आ जाएगा, या गुणा कर दो 75 गुणे
5। हाँ, तो मैंने कहा था कि कभी जब 5 होता है नीचे, मतलब 5 से आपको गुणा करना है तो आप गुणा मत करो, आप उसको क्या कर दो, 2 से भाग कर दो। तो 2 से भाग किया तो कितना आ जाएगा, 375। तो ये हो गया। अब ये जो है 3750 में अगर आप 6 से भाग कर दो, 3750 में किससे भाग कर दे रहे हैं, 6 से, तो क्या 625 आ रहा है, आ जाएगा। 6 छवा के 36, 2 24, 6 छवा 36, 1 15 हो जाएगा, और 15 फिर 6 दूना 12, 3 0 हो जाएगा, और 6 पचे 30, तो कितना हो जाएगा, 625 आएगा। आएगा। तो गलत कौन सा टर्म था, 600। देखिए सीरीज दिया है 2000, फिर नेक्स्ट टर्म दिया है 2000, फिर क्या दिया है 1000, फिर क्या दिया है 3000, फिर कितना दिया है 600, फिर कितना दिया है 3750, फिर कितना दिया है 625, इतना दिया है। पहले सीरीज एक समान है, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा। तो अल्टरनेटिवली हमको इतना तो मेरे दिमाग में आ गया लगाते लगाते, प्रैक्टिस होते होते, कि या तो क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, फिर क्या किया जा रहा है, भाग किया जा रहा है, या तो पहले कुछ जोड़ा जा रहा है फिर घटाया जा रहा है। तो 2000 से 2000 पे जाने के लिए हमको किससे गुणा करना पड़ेगा, 1 से। 2000 में अगर 1 से गुणा कर दे तो कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। 2000 से 1000 जाना है तो किससे भाग करना होगा, 2 से। 2000 में अगर 2 से भाग कर दे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 1000 से 3000 जाना है तो इसमें कितने से गुणा कर रहे हैं, 3 से। 1000 में 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको 1 दिखाई दिया, 2 दिखाई दिया, 3 दिखाई दिया, तो मुझे इतना समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। यहाँ पे गुणा हो रहा है, यहाँ पे भाग हो रहा है, फिर गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, भाग होना चाहिए। समझ में आया। हाँ, तो जो ये 3000 है, 3000 में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 3000 में किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 सते 28, 2 बचेगा, 0 आ जाएगा, 4 पचे 20, कट जाएगा और 0 रहेगा, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, 750। 750 में फिर हम क्या करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे। 5 का गुणा करेंगे 0 में तो 0, 5 पचे 25, 2 हासिल, 5 सते 35 और 2 37, तो कितना आ गया, 3750। अब इसमें क्या करेंगे, 6 से फिर से भाग दे देंगे। 6 छः के 36, 1 15, 6 दूना 12, 3 6 पचे 30। तो हमारा जो टर्म था जो गलत था वो कौन सा था, 600। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी गलत था उसको आइडेंटिफाई हमने कर लिया। अब समझ में आया। एक कंफ्यूजन ये होता है कि जब हम 3000 से 600 पे जा रहे हैं तो आप ये सोचते हैं अच्छा ये कर सकते हैं क्या कि 5 से भाग दे दें, सोच सकते थे। लेकिन 5 से भाग देंगे तो 1 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का भाग, फिर 3 से गुणा, फिर यहाँ पे 5 कैसे आएगा, तो 4 आना चाहिए ना। तो 4 आएगा तो 4 से भाग ही देंगे, तो वहां पे ऑप्शन पहले ही पता चल जाएगा। क्योंकि ये पहली बार लगा रहे हो आप लोग, तब ये नया लग रहा है। अब लगा चुके हो ना, जब प्रैक्टिस कर लोगे इसको तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आराम से आप कर सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट फिर से एक चीज, जब सेम टर्म रिपीट हो रहा है तो निश्चित रूप से क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, 1 से मल्टीप्लाई किया गया है। और वही टर्म अगर डबल से ज्यादा हो रहा है तो क्या किया गया है कि उसको 1.5 गुना किया गया है, तो उसमें जो कुछ गुणा करके जोड़ा गया है। तो देख के बताइए क्या हो रहा है। सेकेंड लेवल के बाद जो है हम लोग मेंस के लेवल पे चलेंगे।
कौन सा? 359 गलत है, किस बेसिस पे माइनस होगा? इधर तो पूरा आ रहा है। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी लगा चुके हैं हम लोग, सब गड़बड़ हो चुका है लेवल 2 पे आने पे। नहीं आ रहा है? हाँ, क्या हो रहा था 4 स्टेप तक? हाँ ठीक है, सही पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। देखिए क्या हो रहा है, 2 से 2, 2 से कहाँ पहुंच रहे हैं? 2, तो 2 में अगर 1 का गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। अभी इतना समझते हैं, 2 में 1 का गुणा कर दें तो क्या मिल जा रहा है हमें? 2 मिल जाएगा। 2 से हमें कहाँ जाना है? 5, तो अगर हम 2 में 2 का गुणा कर दें, 2 दूना 4, और उसमें क्या जोड़ दें? 1, तो हम 5 पहुंच जाएंगे। 5 गुणे 3 प्लस 2, यानी 5 तिया 15, और 2 जोड़ दे तो कितना आ जाएगा? 17 हो जाएगा। होगा? बोलो हो। फिर 17 में किससे गुणा कर दें? पहले तो 1 से गुणा किया, 2 से गुणा किया, 3 से गुणा किया, तो आप किससे गुणा करेंगे? लॉजिकली 4 से गुणा करेंगे, और 1 जोड़े हैं, 3 2 जोड़े हैं, तो अब यहाँ पे क्या जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे। जिस नंबर से गुणा कर रहे हैं उसके पहले वाले नंबर्स को क्या कर रहे हैं? उसमें जोड़ रहे हैं। तो 17 4 68, और 68 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 71। फिर 71 में किससे गुणा करेंगे? 5, और 5 का गुणा करने के बाद इसमें क्या जोड़ देंगे? 4। 71 में 5 का गुणा करना है, तो मैंने कहा है गुणा नहीं करते, इसको क्या कर देते हैं हम लोग? आधा कर देते हैं। तो 700 का आधा क्या हो जाएगा? 750, और 750 और ये क्या हो जाएगा? 355। 355 और 4 कितना हो जाएगा? 355 और प्लस 4 359। समझ में आया? गुणा नहीं किया मैंने, तुरंत क्या कर दिया? डायरेक्टली उसको आधा कर दिया। गुणा कर सकते हो, 5 एकम 5, 5 सते 35। फिर इसके बाद क्या है? 359 गुणे 6 और प्लस 5, तो इसका गुणा करो। 6 9 54, 5 6 5 30, 30 में 5 जोड़ेंगे हासिल 3, 6 6 3 18, 18 और 3 21, 21 में क्या करेंगे? 5 जोड़ देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 2159 आ जाएगा। तो सारे टर्म्स दिख रहे हैं, केवल ये जो टर्म है हमें 71 उसमें नहीं दे रहा है, तो 71 नहीं दिख रहा है, तो उसके जगह जो भी होगा वो गलत आदमी आ गया है यहाँ पे, ठीक है, भेस बदल के। तो इसको हटा देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जैसे अभी इसको लगाते लगाते हमको ध्यान में आया एक कहानी, जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत निकला, तो अमृत क्या हुआ? 2 देवता में बांटा जा रहा था, तो उसमें एक राक्षस भी घुस गया था ना। बस आपको वही पहचानना है कि इसमें कौन सा वो दूसरा व्यक्ति आ गया है। तो दूसरा व्यक्ति क्या कौन सा था? 72, ठीक है ना, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, समझ में आया ये? हाँ, तो पहले क्या हुआ कि इसमें 1 से गुणा हुआ, और इसमें क्या हुआ? 2 से गुणा होने के बाद वो प्रीवियस नंबर 1 इसमें जोड़ दिया गया। तो इस तरह से ये चल रहा था, ये पैटर्न। समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। नहीं पढ़ना है? रहने दें, चलो ठीक है, ऑफ करो इसको। सारा क्वेश्चन आपके ग्रुप में है, ठीक है।